लोग मुंबई के क्षेत्र में ठाणे डिस्ट्रिक्ट में डोम एक कनेक्शन है त्याला 3-3 ओलं मारता आणि भाड्याने पाणी देतात। इस वक्त हम लोग मुंबई के बांद्रा ईस्ट में हैं। स्कूल के छात्रों के लिए फाइट बैक एसोसिएशन ने तो पहल की है, लेकिन सरकारी अधिकारी कब पहल करेंगे? उसकी तकलीफ होती, सांस लेने को नहीं होता। आवाज आपकी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम आवाज आपकी में। आवाज आपकी में आज हम विले पार्ले पूर्व अंबेडकर नगर में कॉलोनी में है, अंबेडकर नगर चौल में है। ये तमाम लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम अपने कैमरामैन प्रकाश सांचला से चाहेंगे इन तमाम लोगों को जो है अपने कैमरे में कैद करें, जो आज हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, जो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में चर्चा में हैं। किस लिए ये लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, आखिर क्या वजह है कि इनको अपनी आवाज़ को लेकर उठाने की कोशिश आई, ये तमाम सवालों के बारे में आज हम इनसे पूछेंगे। क्योंकि ये जो आज पूरे मामले की अगर हम बात करें तो ये इनके आशियाने की बात है, इनके घर की बात है। आज हर कोई तिनका तिनका बुनकर एक घर बनाता है, लेकिन वही घर को पाने के लिए अब इनको लड़ाई लड़नी पड़ रही है। उस पूरे मामले पर आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इस पूरे शो में आज हम जानेंगे कि क्या कुछ इनकी डिमांड है और क्या कुछ जीवीके से, जिस तरह से इनकी आज कई सालों से उठापटक चल रही है, उस पर क्या कुछ कहना है, जीवीके किस तरह से सर्वे किया गया है, ये तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जुड़ेंगे भरत जी से। भरत जी, आज पूरा मामला क्या है उस पर संक्षेप में जानना चाहेंगे। करीब 6-7 महीनों से जीवीके कंपनी एकदम मतलब हद कर दिया है अत्याचार का, और उसको यहाँ के शासन और प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद इतना ज़बरदस्त एक लोगों के बीच में डर और खौफ का माहौल पैदा हो गया है कि लोग अब सोते भी हैं तो ऐसा होता है कि जीवीके कहीं फिर पुलिस वालों को लेके आके यहाँ पे हमको टॉर्चर नहीं करे। आपको बताना चाहूँगा कि सर्वे का एक समय सीमा होता है। समय सीमा 5:30 बजे का उन्होंने नोटिस दिया हुआ है, नोटिस चिपका के गए हैं, उसमें 5:30 बजे का दिया हुआ है। तो शायद मुझे लगता है 10 बजे तक सर्वे हुआ है, 10-10:30 बजे तक सर्वे किया है। और इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बंदूक की नोक पे, मैं कहूँगा कि बंदूक की नोक पे सर्वे हो रहा है। 1000 घरों को सर्वे करने के लिए 2-2 हज़ार पुलिस लगती हैं। और उस दिन तो मुझे लगता है 2-3 केस ऐसे हुए थे पार्ला पुलिस स्टेशन में कि आदमी गए वहाँ पे कंप्लेंट करने, लेकिन वहाँ पे कोई पुलिस नहीं था। पूछा गया कि भाई कब हमारा कंप्लेंट होगा, तो 4-4 घंटे पुलिस वहाँ पे आदमी बैठे रह गए, लेकिन पुलिस वाले वहाँ पे कोई नहीं था कंप्लेंट, क्योंकि सारा प्रशासन और शासन लगा था गरीबों के झोपड़े को सर्वे करा के खाली कराने के लिए। तो जीवीके माध्यम है उसका, जीवीके माध्यम है। लगातार शासन प्रशासन वहीं पर जिस तरह से जीवीके का सर्वे हो रहा है, उसको लेकर इनके जहन में सवाल है कि रात 10 बजे तक आखिर सर्वे कैसे होता है। और भी लोग हैं। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। नाम रफीक शेख है। रफीक जी, आप यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ लोगों की शिकायतें हैं, क्या कहना चाहेंगे जीवीके के इस सर्वे को लेकर? जीवीके तो यहाँ पे ऐसा अत्याचार कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे फिर अंग्रेज़ों का ज़माना आ गया है। प्रशासन और शासन इतना उनकी तरफ से जैसा कि उन्होंने खरीद लिया है। यहाँ के गरीब लोगों ने तिनका करके घर बनाया है। ये गरीबों से पूछिए इन लोगों ने कैसा घर बनाया है। किसी ने अपना मंगलसूत्र गिरवी रख के बनाया है, किसी ने किसी से कर्जा लेके बनाया। और पहले जब यहाँ पे रास्ता नहीं था, मिट्टी का रास्ता था, कैसे कैसे डेवलप हो गया। और बाद में आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने यहाँ पे 30-35 साल से यहाँ लोग रह रहे, और आज ये जीवीके आके सिर्फ हथौड़ा मार देगा। लेकिन यहाँ पे लोगों को बताया नहीं जा रहा है कि उनको कहाँ पे शिफ्टिंग दी जाएंगी, उनको कहाँ पे उनका रोजगार, उनका घर कहाँ है। यहाँ के इलाके के ज़्यादातर सब लोग रोज़ंदारी वाले लोग हैं, कोई लेबर है, ज़्यादातर लेबर लोग, मतलब रोज़ काम करना है और रोज़ उनको पैसा कमाना है, रोज़ खाना है। अगर उन लोगों को यहाँ से कहीं और जगह पे आप शिफ्ट करते हो तो वो लोग यहाँ पर आएंगे कैसे अपना पैसा कमाएंगे। ज़्यादातर यहाँ पे बेगारी, कड़िया, कारपेंटर, ऐसे लोग का ज़्यादातर यहाँ पे 70% लोग ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ पे रोज़ंदारी, रोज़ कुआं खोदो, रोज़ पानी पियो, उनका ये हाल है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो अंबेडकर नगर एक स्लम इलाका है। यहाँ मिडिल क्लास के लोग रहते हैं। यहाँ पर दिनचर्या ऐसा है कि सुबह कुआं खोदो और शाम को बांटो, यानी दिन भर कमाओ, शाम को खाओ, यही जीवन चल रहा है। लेकिन ऐसे में आज ये अपने घर को लेकर चिंतित है कि आखिर अगर इनको यहाँ पर इनका झोपड़ा तोड़ा जाता है तो इनको शिफ्टिंग कहाँ दी जाएगी। जीवीके आखिर क्यों नहीं बताती। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि
क्या कुछ कहना चाहेंगी जिस तरह से यहाँ पर सर्वे हुआ है जीवीके के लिए? हमने सर्वे को मना नहीं किया है, वो लोग को सर्वे करने दे रहे थे, लेकिन हमारा मुख्य जगह कहाँ दे रहे, कहाँ पे उठाएंगे, कहाँ पे डालेंगे वो बता रहे नहीं। हम विरोध नहीं है, हम सर्वे करने देंगे, लेकिन हमारा पुनर्वसन जगह पे चाहिए, हमारा घर के बदले घर चाहिए। हम कागज पंद्रह हमारा सब 22 जुलाई को सब बह गया, हम कहाँ से लाएंगे? वो पुरावा मांगेगा, हम लोग कहाँ से देंगे? हम लोग के पास एक ही पुरावा नहीं है, पूरा पानी में गया, इतना इतना पानी था हमारे घर में, हमारा कपड़ा बह गया, सब हो गया। अभी वो पुरावा मांग रहे हैं, हम लोग जो नहीं है उनको बेघर करेगा, उसका जिम्मेदार कौन उठाएगा? हमको घर के बदले घर, घर देखो, घर दो। हमारा सब बच्चों का स्कूल है, हमारा मोल मजूरी, रोज हम घर काम करते हैं तब खाते। हमको काम किए बिना तो पैसा नहीं मिलता है, कुछ धंधा किए बिना तो नहीं मिलता है। कौन सा बिजनेस नहीं है वो लोग के जैसा, वो एयरपोर्ट में करते हैं, वो लोग को ऑफिसर को देते। हम लोग रोज बर्तन घसना तब खाना है। हमको चाहिए घर के बदले घर, ना कागज देखना, पत्र देखना, कुछ नहीं देखना, हमको घर देखना, घर देना। आप कितने सालों से यहाँ पर रहती हैं? 50 साल हो गया। हमसे 45। क्या कहना चाहेंगी कि जब आप लोगों यहाँ पर रहने आए थे, 50 साल बता रही हैं, तब यहाँ की क्या हालत थी, आज की क्या हालत? पूरा जंगल होता है इधर, सब झाड़ घास बीज सब होता, वो काट बीट के हम झोपड़ा डाला, मजदूरी बिजरी करके हम घर बंधा। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगी, क्या डिमांड है आपकी सरकार से? तो इतना ही बोलेगी, घर के बदले घर दो। हमारे पास में पूरा हुआ कोई नहीं है। प्रशासन से मेरा यही विनती है कि घर के बदला घर दो, बस। बिल्कुल, प्रशासन से यही मांग है कि घर के बदले घर दिया जाए, क्योंकि पुरावे की अगर हम बात करते हैं, सबूत की अगर हम बात करते हैं, प्रूफ की अगर हम बात करते हैं, तो इन लोगों का साफ तौर से कहना है कि मुंबई में जब 22 जुलाई को बाढ़ आई थी, उस दौरान सारे पुरावे इनके बह चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगी, जीवीके किस तरह से नोटिस देता है और कब यहाँ पर कार्रवाई सर्वे की होती है? हम लोग को नोटिस देता है ना, हम लोग को नोटिस को कुछ मानता नहीं। हम लोग का 5 स्क्वायर फीट का घर, स्थानिक जगह के पुनर्वसन और घर का बदले घर देने का। और ये पुलिस शासन है ना, जितना महिला के ऊपर लाठीचार्ज ये करता है ना, ये लोग को हम लोग को ये नहीं करेगा। अगली बार पुलिस आएगा तो हम लोग भी उसको ये नहीं करेगा। हम लोग भी हाथ उठाए, वो लोग हाथ उठा रहे तो हम लोग भी हाथ उठे रहे। बिल्कुल जवाब देंगे। अगर अगली बार इनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई होती है तो ये लोग अब पूरी तरीके से जाग चुके हैं, ये लोग भी कार्रवाई करेंगे, जवाबी कार्रवाई करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जीवीके की नोटिस कितने दिन पहले आई और सर्वे कब किया गया? सर्वे आज से कुछ 5 महीने से मतलब प्लानिंग चल रहा है, और 1 हफ्ते पहले सर्वे का कुछ हो चुका है। और उन लोगों ने ज़बरदस्ती यहाँ पे लोगों को लाठीचार्ज से मारा भी, और सब यहाँ के नेताओं को टेम्पो में भर दिया, महिलाओं को मारा, मगर उनको ना तो कुछ प्रोटेक्शन मिला ना उनको कुछ मिला, बस उनको ज़बरदस्ती सर्वे कराया गया। सर्वे में किस तरह का सर्वे हुआ है, क्या कुछ कितना स्क्वायर फीट देने की बात जीवीके ने कही? नहीं, वो तो अभी तक हमें कुछ पता नहीं, हमें कुछ नहीं बताया है। बस सर्वे कर रहे हैं, बस नाम ले रहे, प्रूफ ले रहे, जेरोक्स ले रहे, और कुछ बता रहे नहीं है। कहाँ देंगे जगह, कहाँ ले जाएंगे, कहाँ रखेंगे, कुछ नहीं बता रहे। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे कितना संतुष्ट हैं इस सर्वे से? कोई संतुष्ट नहीं है, यहाँ पर कोई भी संतुष्ट नहीं है। यहाँ पर जितना भी जो अन्य के लिए लोगों को ये करके सर्वे का काम कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं लोग। प्रशासन बहुत ही गलत काम हो रहा है यहाँ पर। क्या इसके पहले, जैसे यहाँ पर कुछ लोग 50 सालों से बता रहे हैं, कुछ 30 साल से, कुछ 40 साल से, इसके पहले भी नोटिस वोटिस आई थी जीवीके की? नहीं, इसके पहले कोई नोटिस नहीं आया। अभी 6-7 महीने से नोटिस का प्रशासन ने किया है, और ज़बरदस्ती सर्वे किया जा रहा है। ये कोई प्रोटेक्शन नहीं, किसी को बोला नहीं जा रहा है, किसी को कुछ नहीं, ज़बरदस्ती घर में घुस के नोटिस सर्वे किया जा रहा है। बिल्कुल, यानी बात की जाए तो यहाँ पर लोग पूरी तरीके से आहत हैं, क्योंकि जीवीके जो है सर्वे कर रहा है। हालांकि अब तक इनको ये भी नहीं बताया गया कि इस सर्वे का वास्तविक मतलब क्या है। क्या इनको घर यहीं पे मिलेगा, पुनर्वसन इनका कहाँ पे होगा, कहीं इनको शिफ्ट किया जाएगा, इससे भी ये लोग अनजान हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो सर्वे जिस तरीके से हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं अब ये घबराए भी हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सर्वे किया गया, नोटिस जो आई थी उसमें क्या कुछ लिखा गया था, कुछ पता है आपको? मी डॉक्टर आंबेडकर नगरमधील एक कार्यकर्ता आहे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचा एक शाखा अध्यक्ष आहे। आतापर्यंत जो सर्वेक्षणला आमचा विरोध नाही आहे, सर्वेक्षण ह्या लोकांनी अधुरं सर्वेक्षण केलेलं आहे। काही लोकांच्या घरावरती नंबर टाकलेत, काही लोकांच्या घरावरती नंबर टाकलेले नाहीत, आणि प्रत्येक लोक घाबरलेले आहेत। त्यासाठी आमच्या लोकांनी आंदोलन, नारळ फोड आंदोलनसुद्धा केलेलं आहे। तर घरच्या बदली घर पाहिजे, आणि 3 किलोमीटरच्या अंतरावर
हे घर पाहिजे. 3 किलोमीटर के अंतर घर चाहिए. इन लोगों ने एक आंदोलन भी छोड़ा है, नारियल फोड़ो आंदोलन. 3 किलोमीटर के अंदर ही अगर इनका पुनर्वसन होता है तो ये तैयार हैं. ये जीवीके के सर्वे का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनको जानकारी होनी चाहिए कि आधे लोगों के घर पर नंबर पड़ता है, आधे लोगों के घर पर नंबर क्यों नहीं पड़ा. इन तमाम सवाल को लेकर ये आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं. वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद तो फौरन हाजिर होते हैं. दमन चक्र चला रही है. मैं समझ में नहीं आ रहा है कि आपके माध्यम से, इस आवाज़ चैनल के माध्यम से जनता की आवाज़ को आप लोगों तक और मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहता हूं कि साहब गरीबों को डराओ मत. और जब जिस दिन गरीब अगर जाग गया ना तो आपकी सरकार बचेगी नहीं, ये सरकार हिल जाएगी. आवाज आपकी. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आवाज़ आपकी में. आवाज़ आपकी में हम आज बिले पार्लेपुर अंबेडकर नगर में हैं, जहां पर जीवीके द्वारा यहां पर सर्वे किया जा रहा है. यहां के जो रहवासी हैं वो पूरी तरीके से घबर चुके हैं, क्योंकि उनको ये नहीं बताया जा रहा है कि आखिर उनके इस सर्वे से उनको क्या लाभ है, उनका घर कहाँ होगा, उनका पुनर्वसन कहाँ होगा. एक बार फिर हम और भी लोग हैं यहाँ पर, सबसे जुड़ेंगे और सबकी राय लेंगे कि आखिर उनकी क्या डिमांड है. सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम? संजय मिरेगर. अंबेडकर नगर में रहते हो, जीवीके द्वारा सर्वे किया जा रहा है. क्या कुछ सर्वे का ये पूरा अगर बात कीजिए तो क्या कुछ प्रक्रिया है इस सर्वे की? प्रक्रिया तो कुछ नहीं, लोगों के हित में कोई कर रहा नहीं है. और यहाँ का आमदार, यहाँ का खासदार और ये हमारी बीजेपी सरकार, यहाँ की सरकार, ये अंधा लंगड़ा बहरा है ना. लोगों के हित में कोई काम कर रहा है, लोगों को ज़बरदस्ती काम करवा रही है. लाठीचार्ज किया है गाइडन पे, तब भी हम पीछे हटे नहीं, और ना इसके पीछे हटेंगे हम. लास्ट तक हम घर के बदले घर यहीं लेंगे और स्थानीय जगह पर पुनर्वसन करके ही लेंगे. हमारी मांग एक ही रहेगी, स्थानीय जगह पर पुनर्वसन. इसके आगे हम कुछ नहीं लड़ा, हम तो लड़ते ही रहेंगे. जो हमारी समिति है और कोई संगठन है हमारे, हम सब साथ में लड़ेंगे और हम स्थानीय जगह पर पुनर्वसन करके ही लेंगे. बिल्कुल स्थानीय जगह पर हम पुनर्वसन करके रहेंगे. आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस सर्वे को लेकर? सर्वे को लेकर इधर का जो सर्वे है ना, ये MOIT के नियम के तुरंत होना मांगता है, क्योंकि ये जगह जो जीवीके अपना जो डेवलपमेंट बना रहे हैं, जीवीके डेवलपमेंट विश्व बैंक के ऊपर बना रही है, क्योंकि विश्व बैंक का ये कायदा है MOIT के अंदर ये सर्वे इधर ही स्थानिक जगह पे होना मांगता है. और इसके अंदर जो इधर का MLA, इधर का MP, ये लोग ने क्या किया कि जो जीवीके के साथ मिली भगत करके ये लोग जीवीके को सपोर्ट कर रहे हैं. बिल्कुल, ये लोग जो है यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी इनकी गुजारिश है कि वो इनका साथ दें, शायद इनको न्याय मिल सके. आपसे जानना चाहेंगे, आप कितने सालों से यहाँ पर रहती हैं? 60 साल. 60 साल से रह रहे हो आप. इसके पहले भी क्या जीवीके ने यहाँ पर कोई नोटिस चिपकाई थी या आप लोगों को ऐसा कोई सर्वे का कोई ऐसी सूचना दी गई थी? नहीं, भाड़े से रहता था पहला, फिर थोड़ा सा जगह पकड़ा, उस पर 4 बाम्बू गाड़ा, भांडी बर्तन घस के हमारा बच्चे के लिए हमने पक्षी के जैसे खोपा बनाया. फिर भी सरकार की आँखी वो खोपे पे है हमारे. हम हैं तो सरकार है, हम वोट नहीं देंगे तो सरकार नहीं बनेगा. एक वोट गिर जाता है तो सरकार गिर जाएगा. एक वोट हमारा 1 करोड़ रुपए का है. सरकार कभी सोया था, अभी जाग गया. क्यों? ये जगह हमने सोने की अंगूठी बनाई थी, इसी के लिए उसकी नज़र हमारे झोपड़े पे है, मगर हम उसको देंगे नहीं. अभी दोबारा आएंगे, हमारा भाई लोग के ऊपर काठी लाठी चार्ज हो गया, हमने छोड़ दिया. अभी हमारे औरत को कोई हाथ लगाएगा तो हम मिर्ची की बुकी साथ में रखेंगे, हम उसको छोड़ेंगे नहीं. क्यों? हमारे बाल बच्चे छोटे छोटे थे, अभी हमारा इधर 3 पीढ़ी हमारी इधर ही हो गई. हमारे बच्चे भी हमारे जैसे बूढ़े हो गए इधर. हमारे बच्चों लोग का स्कूल इधर ही है. हमारे लड़के भिखारी काम करते हैं नाके पे, तब खाते हैं. सरकार अंधा नहीं है, उसको आँखी है. जब हमने झोपड़ा बनाया था तब भाई सरकार ने उठा के फेंकना मांगता था. हमने हमारा मेहनत करके बनाया तो अभी उसके आँखें में आ गया. हम क्यों उठे? एयरपोर्ट हमने बनाया, रेती का घमेला हम लेके चला था, राज वो कर रहा है. हम क्यों छोड़े उसको? हमारा जो हक है हम उसको मांगेगा. आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगी? 40 वर्षापासून आम्ही राहतो आज ह्या जागेवर. कसला पुरावा मागतो आम्हाला, झोपीत होता का आजवर. घरही आमचं, दारही आमचं, हो घरही आमचं, दारही आमचं. जाणीव ठेवत्या कायद्याची, मुंबई आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची.
मुंबई आमच्या हक्काची नाही कुणाच्या बापाची. मुंबई आमच्या हक्काची नहीं कोणाची बापाची, ये नारा है इन लोगों का। और जिस तरीके से अपने घर को लेकर आज ये लोग रोड पर उतरे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक जो है ये एक संदेश है कि हम 60 सालों से यहाँ रह रहे हैं, हम 50 सालों से रह रहे हैं और आज वही घर जब हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में अब ये लोग पूरी तरीके से जाग चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से सर्वे की प्रक्रिया को लेकर यहाँ के लोगों का कहना है कि हमें अब तक ये नहीं बताया गया कि हमारा पुनर्वसन कहाँ किया जाएगा, आखिर अगर शिफ्टिंग की जाएगी कहाँ की जाएगी, और आधे लोगों के घरों पर नंबर डाला जाता है, आधे लोगों के घरों पर नहीं। क्या कहना चाहेंगे? सर्वेक्षण की ये जो प्रक्रिया है ये पूरी तरह अनऑथराइज तरीके से की गई। लोगों को डराकर 2000 पुलिस वापरी गई और लोगों को डराकर सर्वेक्षण का काम महाराष्ट्र सरकार के पुलिस और कलेक्टर के तरफ से जो की गई, इसका हम लोग सारे रहवासी घोर निषेध करते हैं। जबकि यहाँ पे विमानतल के 309 एकड़ ज़मीन पे बसे 5 से 7 लाख लोगों को जीवीके कंपनी घर के बदले घर देना चाहती है और यहाँ पे इन सिटू रिहैबिलिटेशन करना चाहती है। लेकिन ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ये जो 309 एकड़ ज़मीन में से जो झोपड़ों के पुनर्वसन के लिए 150 एकड़ ज़मीन देने का सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने डिक्लेरेशन किया है, लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसमें दखलंदाजी देके ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन या अपना महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मतलब हड़प करके यहाँ के झोपड़े के झुग्गी झोपड़ियों के रहवासियों को एयरपोर्ट के बाहर भगाकर यहाँ पे ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा हुई है। लेकिन ये उनका झूठा सपना है। यहाँ के रहवासी पुलिस के दमन को, कलेक्टर के दादागिरी को नहीं सुनने वाले हैं और ये हक का घर है। ये 40 सालों से लोगों ने अपना घर बड़ी मेहनत से बनाया है। इतनी आसानी से लोग यहाँ पे छोड़ के नहीं जाएंगे। यहाँ पे हमारा संगठन घर के बदले घर, स्थानिक जगह पे पुनर्वसन, इन सिटू रिहैबिलिटेशन और 500 स्क्वायर फीट का घर लिए बगैर, मेंटेनेंस फ्री लिए बगैर और एक मॉडर्न टाउनशिप बनाकर ही हमारा पुनर्वसन किए बगैर यहाँ से कोई भी अपना घर नहीं छोड़ने वाला है। अच्छा पुनर्वसन अगर नहीं किया गया तो ये रहवासी ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है और हमारा हक लेने के लिए तैयार है। बिल्कुल हक लेने के लिए तैयार है। आपसे जानना चाहेंगे भरत जी, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि जीवीके जो है 150 एकड़ पर पुनर्वसन करने को तैयार है, लेकिन सरकार का इंटरफेयर इस तरीके से है कि जिसकी वजह से ये अवरुद्ध हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि जीवीके का किस तरह से यहाँ पर रोल रहा है? जीवीके और सरकार दोनों एक है। जीवीके और सरकार दोनों एक है, ये अलग नहीं है। जीवीके सरकार के ऊपर डालती है, सरकार जीवीके के ऊपर डालता है। मगर इसमें पीसी जा रही यहाँ की भोली भाली जनता, गरीब जनता जो यहाँ पे आज कम से कम 40-50 वर्षों से रह रही है। यहाँ पे उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे उनकी रोज़गारी है, यहाँ पे उनका काम धंधा है। आज अगर ये बोलते हैं कि हम आपको विद्या विहार देंगे, हम आपको जो है मानखुर देंगे, आप बताइए, हम पारला में रहते हैं, हमारा यहाँ पे घर है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे पढ़ते लिखते हैं, यहाँ पे सब लोग भांडी बर्तन घस घस के अपना पेट पालती हैं। और ऐसे में आप अगर मानखुर्द भेज देते हैं, आप अगर हमको विद्या विहार भेज देते हैं, तो इनकी पढ़ाई का क्या होगा? आप एक तरफ से बोलते हैं कि नहीं, शिक्षित होने चाहिए, सारे बच्चे पढ़ने चाहिए, आप खुद उनको अनपढ़ कर रहे हैं, आप उनको खुद बेघर कर रहे हैं। और इस पर इनका नज़र इसलिए है ना कि ये अरबों की जगह है। आज ये करोड़ों, स्काई सिटी आ गई। आज जीवीके का एक देखिएगा कि स्काई सिटी उसने जो है चला दिया कि स्काई सिटी यहाँ बन रही है। स्काई सिटी बन रही है, लेकिन हमारा गरीबों का घर नहीं बन सकता है। आप मुझे बताइए, बगल में आपके ऑर्चिड होटल बन सकता है, सहारा होटल बन सकता है, उसके बाद में आपका लीला होटल बन सकता है, ये सारा एयरपोर्ट के बगल में बन सकता है, ईटीसी टावर आपका इतना बड़ा बन सकता है। तो क्या यहाँ पे गरीबों के लिए घर नहीं बन सकता है? क्या गरीबों के लिए आप लोग एकदम निर्दयी हो गए हैं? सरकार नहीं, देवेंद्र फडणवीस सरकार जो है इस समय बीजेपी सरकार एक दमन चक्र चला रही है। मैं समझ में नहीं आ रहा है कि आपके माध्यम से, इस आवाज़ चैनल के माध्यम से जनता की आवाज़ को आप लोगों तक और मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहता हूं कि साहब, गरीबों को डराओ मत। और जब जिस दिन गरीब अगर जाग गया ना, तो आपकी सरकार बचेगी नहीं, ये सरकार हिल जाएगी। बिल्कुल। लेकिन अगर हाल ही में बात की जाए तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कुछ आदेश भी दिए थे, क्या उस आदेश के बारे में आपको पता है? मुख्यमंत्री साहब ने ये आदेश दिया है कि घर के बदले घर, यहाँ पे जब ये इतना मोर्चा चलने लगा, इतना विरोध होने लगा, और आपको बताना चाहूँगा इसमें सभी पार्टी के लोग, ऐसा नहीं है कोई एक पार्टी के लोग हैं, इसमें सभी पार्टी के लोग हैं और सब पार्टी के लोग मिलके जो है एक मोर्चा चलाए। और उससे ना सरकार कहीं ना कहीं डरी हुई थी। इसमें मुख्यमंत्री साहब आए थे शायद 2 हफ्ता पहले, आके उन्होंने बोला कि नहीं, घर के बदले घर हम देंगे। तो हम तो ये चाहते हैं कि घर के बदले घर दो और स्थानिक जगह पे दो। आप डिक्लेयर कर दो, एक जीआर निकाल दो,
साहब एक जीआर निकाल दीजिए ना। हम तो एकदम आदेश, आप आदेश निकालो, आदेश निकाल दो, हम लोग तो खुश हो जाएंगे। हम लोग रहने के लिए तैयार है। आप तो दो सही हमको घर, लेकिन कहाँ दे रहे हो आप बता नहीं रहे हो। आप खाली बता रहे हो कि सर्वे करने के पहले आप अगर प्राइवेट, अगर आप एसआरए भी बनाते हो ना, तो सर्वे जब करते हैं तो उसमें बताया जाता है कि यहाँ पे इतना इतना स्क्वायर फीट का घर बनेगा, ऐसा ऐसा घर बनेगा, आपको ये सुविधा दी जाएगी, आपको 5 साल 10 साल का मेंटेनेंस फ्री दिया जाएगा। आप कुछ नहीं बना रहे हो, आप डायरेक्ट नोटिस चिपका रहे हो, उसके बाद में पुलिस प्रोटेक्शन ला रहे हो और डायरेक्ट जो है सर्वे कर रहे हो। सर्वे रात को 10 बजे तक, आप कोई घर में सोया हुआ है, कोई माता बहनें सोई हुई है, कोई खाना खा रहा है, आप उनके जो है उनके प्राइवेसी पे आप दखल अंदाजी दे रहे हो। ये कौन सा तरीका है? बिल्कुल, अगर बात की जाए घर के बदले घर देने की बात सरकार करती है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा ये कहा गया कि घर के बदले घर दिया जाएगा, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर घर के बदले घर देना चाहती है सरकार तो जीआर क्यों नहीं निकाल रही है। अगर जीवीके सर्वे करती है तो रात को 10 बजे तक क्यों कर रही है, क्योंकि सर्वे का भी कोई एक टाइम होता है, लिमिट होता है। लेकिन ऐसे में लोग अब जागृत हो चुके हैं, क्योंकि लोगों का साफ तौर से कहना है अगर जीआर निकालती है तो हम सरकार का साथ देने के लिए तैयार हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। जो लाखों करोड़ की ज़मीन उनको जो नज़र है, ये उन्होंने नहीं बनाया। ये जब इधर इतना बड़ा बड़ा गटर था, ये सब हम लोग आता था जाता था, कोई सुविधा नहीं था, ये सब हम लोग ने बनाया। अभी इनका कैसा हो गया ये? जब ठीक हो गया है तो तुम अभी 3 किलोमीटर के अंदर पुनर्वसन करने वाला उस चीज़ का भी तो सही ढंग से जवाब देते नहीं। आवाज आपकी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आवाज़ आपकी में। आवाज़ आपकी में बिले पार्लेपुर अंबेडकर नगर में हम सबसे पहले वो इलाका भी दिखाना चाहेंगे। अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि वो पैन कर कैमरे में दिखाए। ये अंबेडकर नगर स्लम इलाका है, झोपड़पट्टी है, जहाँ पर जीवीके का सर्वे चल रहा है, जिसके खिलाफ यहाँ के जो रहवासी हैं उनका कहना है कि जीवीके अपनी मनमानी कर रहा है। जीवीके रात 10 बजे तक सर्वे कर रहा है और जिस तरह से सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही, उसको लेकर ये लोग काफ़ी चिंतित हैं। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहती है, हम लोग बच्चे छोटे छोटे थे जब से पानी में सोए हुए, फिर अपने जिला से मार्केट से ला के कटोरा ला के उसमें से हम लोग ये किया, तो हमको ऐसा लग रहा है कि हमारा जगह इधर ही तानिक जगह पे होना चाहिए। बिल्कुल, इनको इनकी जगह यहीं पे होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे माता जी, कब से यहाँ पे रहती हैं? अरे बेटा पूरी उम्र खत्म हो गई, इधर ही खड्डा था, इतना ना खड्डा। हमारे आदमी थे, गटर जैसे गटर इतना भर भर के आते थे लकड़ी ले लेके सर पर। अभी चिकना हो गया तो बोलते चलो खाली करो। सब 4-5 बच्चे सब इधर ही के पैदा थे, सबके सबूत है। अब बोलते निकलो, कहाँ जाना निकल के बताएंगे, कभी नहीं जाएंगे। बहुत बच्चे लोग हमारे सब यहीं लकड़ी लौना बेचते थे, बहुत खड्डा था। बिल्कुल, जब यहाँ पर ये लोग रहने आए थे उस दौरान यहाँ पर खड्डे थे, जंगल था, लेकिन आज जब इन लोगों ने अपना घर बना लिया, आज इनका आशियाना यहाँ पर है, आज ये झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें तो किस तरह से लोगों का जो है कहना है साफ तौर से कि इनकी जो जगह है उनको यहीं पे पुनर्वसन किया जाए, इनका घर यहीं पे बना के दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे चाचा, क्या कुछ डिमांड है? हमारा डॉक्टर अम्बेडकर नगर वासी यहाँ से मोर्चा निकलता है। कभी अभी 2 अक्टूबर को उन्होंने पूरा तय नहीं बताया, इसीलिए सब महिला, ये सब नेता लोग सब उन्होंने खुद उनको जगह बताई है। 50 एकड़ की ज़मीन है इधर का, तुम 3 किलोमीटर के अंदर से स्थानिक जगह पर जगह बताने वाले थे, तो यहाँ पर कोई बता नहीं रहे और सर्वे चालू है 27, 28, 29, 30। इसके पहले आए तो यहाँ पर, इसके पहले अंबेडकर नगर का उन्होंने बताया था, नोटिस की वजह से इधर 1500 पुलिस लोग आए, इधर मोर्चा को इधर ये कर दिया, उधर से संभाजी नगर से चालू किया। ऐसा दिशा भूल क्यों करते हैं लोग? आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं एक बोलना चाहता हूँ, जैसा भी इतना माँ बहन सब ये लोगों ने बोला कि हम लोग 40 साल से रह रहे, बराबर है, 40 साल से रह रहे। 40 साल में सरकार ने ये कभी देखा नहीं ये लोग कैसा रहे, कैसा जिया है, कैसे रहे, कितना पानी था, घर था क्या नहीं, क्या कोई मतलब नीचे क्या था क्या नहीं। 4 आदमी सोता था तो एक जन आदमी नीचे से पानी निकलता तभी घर में सुकून से रह सकता था। अभी ये जो लाखों करोड़ की ज़मीन हो गई, ये इन्होंने कहाँ से बनाया? ये हम लोग बनाया। जो लाखों करोड़ की ज़मीन उनको जो नज़र है, ये उन्होंने नहीं बनाया। ये जब इधर इतना बड़ा बड़ा गटर था, ये सब हम लोग आता था जाता था, कोई सुविधा नहीं था, ये सब हम लोग ने बनाया। अभी इनका कैसा हो गया ये? जब ठीक हो गया है तो तुम अभी 3 किलोमीटर के अंदर पुनर्वसन करने वाला उस चीज़ का भी तो सही ढंग से जवाब देते नहीं। यही सब, और इधर के लोगों का सब यही मांग है कि हमको अच्छे से अच्छे घर मिलेगा, बाकी किसी का नहीं। सर्वे के लिए लोग आते हैं,
आधे लोग इधर से गुमराह करते उधर से करते, फिर ये गली से घुसते, कलेक्टर को लोग उधर वो गली से घुसते। ये कोई मीनिंग है क्या? मतलब आदमी को गुमराह करने का ये हो गया है। पुलिस लोग भी हम लोग को प्रोटेक्शन नहीं करता। पुलिस लोग आता है इधर से घुसेगा तो हम लोग महिला लोग पे लाठीचार्ज करता है, ये सब करता है। ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर बात की जाए तो पुनर्वसन को लेकर सबके जहन में जो सवाल है कि आखिर पुनर्वसन के लिए जगह कहाँ निर्धारित कर रही है जीवीके। आखिर जीवीके सर्वे करने आती तो एक साइड से किया जाए, सबके घर पर जिस तरीके से आधे लोगों के घर पर नंबर दिया जाता है, आधे लोगों के घर पर नंबर नहीं दिया जाता, ये भी एक सवाल है। साथ ही अगर जीवीके और सरकार मिलकर घर देना चाहती है तो वो कब देगी, कहां पर देगी, ये भी एक सवाल है। हम जीवीके से भी उसका भी पक्ष रखने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर वो इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे, आखिर क्या कुछ इस सर्वे को लेकर उनकी क्या प्रक्रिया है। हम जीवीके के भी अधिकारियों से बात करेंगे, उनका क्या पक्ष है। आपने एक बात कही कि जो मुख्यमंत्री का आदेश है घर के बदले घर, उसको लेकर आपके जहन में कुछ सवाल थे, क्या कहना चाहेंगे? देवेंद्र फडणवीस साहब ने 12 दिसंबर 2015 को एक डिक्लेरेशन विधान भवन में किया। जो पराग अलवानी ने स्टेटमेंट किया था कि 2006 से लेकर 2015 तक जो जीवीके कंपनी को जिस काम के लिए लाया गया था, जीवीके कंपनी ने कुछ भी काम यहाँ पे नहीं किया है। तो उनके जवाब में देवेंद्र फडणवीस साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि हम लोग इन सिटू रिहैबिलिटेशन करने को तैयार हैं और उसके लिए हम लोग 100 एकड़ ज़मीन देने को तैयार हैं। लेकिन वो सारी बातों के बाद तुरंत 3 महीने के बाद देवेंद्र फडणवीस साहब ने दूसरा स्टेटमेंट निकाला कि हम लोग इन सिटू का उनका मुद्दा छोड़कर उन्होंने बोला कि हम लोग 2 से 3 किलोमीटर के बाहर रिहैबिलिटेशन करेंगे ऐसा और सर्वेक्षण करेंगे, पात्रता निश्चित करेंगे। तो इसके बाद जब रहवासियों में ऐसा इन सिटू का मामला तय होने के बावजूद जब लोगों को 2 से 3 किलोमीटर के बाहर फेंकने का इनका डिक्लेरेशन आया, जो कॉन्ट्रडिक्शन आया, इसके लिए रहवासियों में संघर्ष, जो आग भड़की कि अरे ये क्या, हमको यहाँ से दूर फेंका जाएगा। इसलिए उनके जो आदेश को ये रहवासी लोगों ने जोरदार विरोध किया। और वो जो आदेश जो उन्होंने दिया है वो कोई उनका आदेश नहीं है, ये सिविल एविएशन डिपार्टमेंट की ज़मीन है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ज़मीन है। और सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने 22 जुलाई 2014 को एक लेटर पृथ्वीराज चौहान वो टाइम के मुख्यमंत्री थे उनके नाम से भेजा था। और उसमें सारा स्पष्ट लिखा है कि यहाँ के जो लोग हैं 200 स्क्वायर फीट के घर में 1+1 करके ये लोग रहते हैं, इनको कम से कम 500 स्क्वायर फीट का घर देना चाहिए। और ये 309 एकड़ ज़मीन में से 150 एकड़ ज़मीन के ऊपर रहवासियों का इन सिटू रिहैबिलिटेशन करना चाहिए। तो ये सारा डिक्लेरेशन होने के बावजूद भी फडणवीस साहब हमारे रहवासियों को, विमानतल के झुग्गी झोपड़ियों के रहवासियों को उठाकर बाहर फेंकना चाहते हैं और ये ज़मीन को पूरा महाराष्ट्र गवर्नमेंट हड़प करना चाहती है। जबकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट सीएम का इसमें कोई भी रोल नहीं है, जबकि चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ये जो ग्रुप बना है जीवीके कंपनी को हेल्प करने के लिए। तो हम लोग जो चाहते हैं कि सीएम साहब को अभी भी वक्त नहीं गया है, सारे रहवासियों को इन सिटू रिहैबिलिटेशन करो, घर के बदले घर देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे एफडीआई लागू है, यहाँ पे एफडीआई के थ्रू जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक के बीच में बनी जो पॉलिसी है MUTP पॉलिसी, जो सर्वेक्षण के लास्ट तारीख को कट ऑफ डेट मानकर लोगों को घर के बदले घर देती है, वही पॉलिसी हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोग्राम चल रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे घर के बदले घर, स्थानिक जगह पर पुनर्वसन और 500 चौरस फीट का घर आजीवन मेंटेनेंस फ्री और एक मॉडर्न टाउनशिप ये जीवीके कंपनी को यहाँ पे बनाना है। इसलिए हम विनती करते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो फडणवीस साहब है, इन लोग सारे बाजू में हट जाए और जीवीके कंपनी एक इंटरनेशनल कंपनी है, उनको हमारा रिहैबिलिटेशन करने के लिए खाली आपको मदद करना है। बिल्कुल, आप यहाँ पर 40 वर्ष से रह रहे हैं, यहाँ पर खड्डे थे, जंगल थे, उसको पाट कर ये आसियाना बनाए, लेकिन अब उसी आसियाने को लेकर अब ये लोग लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एक बार आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कितने घर हैं जो पात्र हैं और अपात्र जिसको घोषित किया गया है? पात्र अपात्र की तो अभी लिस्ट नहीं आई है, अभी तो उनका एक ये चल रहा है कि पहले सर्वे किया जाए, सर्वे करने के बाद में जो है पात्र अपात्र की लिस्ट ये देंगे। तो हम लोग का एक ही मानना है, एक ही मांग ही है कि झोपड़े के बदले में, घर के बदले में घर। आपको पेपर नहीं देखना है, 2000 का पेपर है कि 2005 का पेपर है कि 2010 का पेपर है, हम नहीं। हम यहाँ पे घर जब बनाए हैं तो ये जूना घर है। और लाइट का यहाँ पे लाइट मीटर 2000 के बाद में भी आया है, सरकार 2000 कट ऑफ मार देगी, 1/2000। आपको 2000 का भी बताऊं, सर्वे जो किया गया है वो सेकेंड मंथ में किया गया है, तो उस हिसाब से भी अगर आप सर्वे करते हो तो उसके हिसाब से भी कम से कम 50% लोग अपात्र होंगे। तो आप हमको घर के बदले घर दो, हमारा एक ही मांग है, घर के बदले घर और स्थानिक जगह पे घर।
कोई पेपर ओपर का यहाँ पे बात ही नहीं होगा, कोई सवाल नहीं होगा। अगर आपने नहीं दिया तो इसका तीव्र विरोध होगा, चाहे जिस हद तक जाने का। अगर नंदीग्राम आप बनाना चाहते हो, दूसरा नंदीग्राम, तो हम लोग तैयार हैं साहब। आओ, बुलडोजर चलाओ, गोली चलाओ, जो भी चलाओ। 2-4 जन हम लोग मरने को भी तैयार हैं। मरेंगे तो कम से कम हमारी माताएं बहनों को कुछ तो फायदा होगा। तो आप लोग जो करना चाहते हो करो, हम लोग तैयार हैं। बिल्कुल, अगर यहाँ पर सरकार जीवीके इनकी बात नहीं मानती है, इनका स्थानीय जगह पर पुनर्वसन नहीं किया जाता है, तो दूसरा नंदीग्राम के लिए भी ये लोग तैयार हैं। यानी ये इस तरह से आगे आ चुके हैं कि इनका जो मांग है, अगर सरकार नहीं मांगती है तो ये रोड पर उतर चुके हैं। आंदोलन जारी है इनका, और आगे ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, चाहे वो रास्ता रोको आंदोलन हो, रेल रोको आंदोलन हो, या नंदीग्राम आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये पूरी तरीके से ये इनका कहना है कि हमने यहाँ पर 50 साल, 60 साल, 40 साल गंवाए हैं, हमें हमारा घर यहीं चाहिए, हमें किसी जगह पर नहीं जाना है, ना ही कोई शिफ्टिंग चाहिए। ऐसे में अगर सरकार जीवीके ये चाहती है कि ये यहाँ पर डेवलप हो, अगर इस इलाके का डेवलपमेंट चाहती है तो इनका पुनर्वसन यहीं पर होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी अन्य इलाके में अन्य समस्या के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।